जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। ठीक है, पिछले के लेक्चर्स में हमने समझा स्वातुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध क्या होता है या फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले संक्रामक संबंध क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों संबंध आपको आ गए तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध को सिद्ध कर पाएंगे। और तुल्यता संबंध से 5 नंबर में क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों वीडियो के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उन तीनों वीडियो को पहले वॉच करें। पहले स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक की तो ये वीडियो आपको मिल ही रही है, ठीक है ना। ये तीनों आप लेक्चर अटेंड करिए। मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होंगी तीनों मिलाकर, है ना। आप 20 मिनट में तुल्यता संबंध सिद्ध करना सीख जाएंगे और आपके मानकर चलिए 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट यानी कि पक्के होने वाले, ठीक है। तो पहले आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। और प्रत्येक ए बी सी कहाँ से आ रहा है, फलन ए से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। अभी इसका मतलब तो आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, जैसे मैंने माना, मैं आपको एक साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे ए ने कोई कंपनी ओपन की, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो इस समय इतना चल रहा है ट्रेंड, तो क्या ही कहना, आप सभी को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो मान लो ए ने कोई कंपनी खोली और ए ने एक पर्सन को जोड़ा और उसने क्या कहा, उसने कहा, देखो ए ने बी को जोड़ा, कहा कि भाई देखो बी, अगर आपको सैलरी लेनी है तो एक पर्सन को जोड़ना होगा। ए ने कंपनी खोली और फटाक से बी को क्या किया, जोड़ लिया। अब बी को भाई सैलरी लेनी तो किसी एक पर्सन को जोड़ना होगा, तो बी ने क्या किया, एक पर्सन को जोड़ लिया। वो पर्सन कौन था, सी। सी था ना। तो अब ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए ने ही सी को जोड़ा, भाई इनडायरेक्टली तो मतलब यही हुआ ना। अगर ए ने कंपनी ना खोली होती तो क्या कभी सी इस कंपनी से जुड़ पाता, इस कंपनी से कभी सैलरी ले पाता, नहीं ले पाता ना। तो वही मैंने कहा, ए ने कोई कंपनी खोली, उसने बी को जोड़ लिया। अब बी को भाई सैलरी लेनी तो उसको एक पर्सन को जोड़ना ही होगा क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो बी ने फटाक से सी को जोड़ लिया, है ना। इसी प्रकार सी को सैलरी लेनी तो डी को जोड़ेगा, डी ई को जोड़ेगा। तो क्या मैं उस सभी श्रृंखला को छोड़कर ये इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, देखो लास्ट में जो बचेगा वो इनडायरेक्टली, कहने का मतलब यही ने जोड़ा होगा ना। तो ए मैं यहीं पर बोल रहा हूँ, ए ने क्या सी को जोड़ा, सी को जोड़ा ना, तो ए कामा सी हो गया। इतनी बात समझ में आई, बस ठीक है। आप इस कंडीशन को बस याद रखिए, बाकी चीज़ें आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो फंक्शन ए में 1 2 3 ये एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिए गए एलिमेंट्स, बस इनको किस क्रम में देखना है। देखो पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, ए कामा बी, फिर बी कामा सी, फिर ए कामा सी। बस इस तरीके से मिल जाए आपका काम हो गया। वही फंक्शन क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक होगा। देखो यहाँ पर 1 कामा 2 दिया गया है, फिर 2 कामा 3, फिर 1 कामा 3। हमें इसको देखना नहीं है, बस समझने का प्रयास करना है। 1 कामा 2 दिया गया, मैंने माना एक क्या है यहाँ पर ए है और 2 यहाँ पर क्या है, बी है, ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी की जगह यानी कि 2 पहले दे दिया गया है, तो ये क्या हो गया, बी को अभी हमने 2 बी माना था, 2 को हमने क्या माना था, बी माना था। यहाँ पर 2 आ गया तो इसको हम क्या मानेंगे, बी, ठीक है। ये 3 नया आ गया तो इसको मान लेते हैं सी होगा। तो अभी देखो श्रृंखला हमारी सही से चल रही है, ए कामा बी, पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, फिर बी कामा सी कह रहा था, दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब हमें देखना है क्या ए कामा सी है या नहीं, अगर होता है तो आपका ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो एक को हमने क्या माना था, ए माना था, अभी देखो हमने ए माना था, एक को क्या माना था, ए माना था, ये ए हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो सी यानी कि 3 को हमने क्या माना था, सी माना था, ये सी हो गया, यानी कि ए कामा सी भी मिल गया। देखो ए कामा बी मिला, बी कामा सी मिला और अब ए कामा सी भी मिल गया, यानी कि ये क्या हो गया, देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया। यानी कि आपका फंक्शन क्या हो गया, आपका फंक्शन ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक सिद्ध हो गया। तीनों कंडीशन चाहिए थी, पूरी हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे वही एलिमेंट्स दिए गए, अब आपको कुछ इस तरीके से दे दिया गया, अब आप कन्फ्यूज हैं। अब ये भाई स्वातुल्य होगा,
संक्रामक होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, अगर उनका स्वयं के साथ रिलेशन है वो तो स्वातुल्य होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। जैसे एक है तो एक के साथ रिलेशन 1, है तो ये तो स्वातुल्य की कंडीशन चल रही। 2 है तो 2, तो ये भी अभी स्वातुल्य की कंडीशन चल रही। 3 है तो 3, 3, ये तो स्वातुल्य की कंडीशन चल रही। हमें स्वातुल्य वाला देखना ही नहीं है। क्या हमें स्वतुल्य वाला देखना ही नहीं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं हमें उन्हें देखना है। उनमें देखना है कि क्या वे संक्रामक हैं या नहीं, क्योंकि हम तो संक्रामक पढ़ रहे हैं ना। अब देखो 1, 2 दिया गया, फिर 2, 3, 1, 3 ये दिया गया। अब हम ये जो एलिमेंट्स दिए गए पहले वाले को हम मान लेते हैं ये ए होगा। क्या माना हमने? ए होगा। ये बी मान लेते हैं बी होगा। 2 दिया गया, मान लेते हैं बी। अभी तो 1, बी हो गए। हमें देखो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को मानना ही पड़ेगा। इसमें ये पहले से डिफाइन नहीं होता कि आप इसे ए माने इसे बी माने। आप इसको ए बी से स्टार्ट कर सकते थे, इसको ए बी से स्टार्ट कर सकते थे। आप अपने अनुसार किसी को भी इसमें ए बी मान सकते हैं, हालांकि स्वतुल्य वाले उनको ना माने, क्योंकि आप खुद को ही समस्या में डालें उससे बेहतर है जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, है ना। स्वतुल्य वाले में देखना ही नहीं है, वो तो स्वतुल्य डायरेक्ट हो गया, उसको बोल देंगे। अब यहाँ पर 1 को हमने माना ए, 2 को माना बी, तो यानी कि 1, बी तो चल रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 पहले आ गया, तो 2 को हमने अभी क्या माना था? बी। 3 आ गया, 3 को हमने कुछ माना नहीं, नया एलिमेंट है तो मान लेते हैं सी। देखो अभी तो कंडीशन सही चल रही है हमारे प्रश्न के मुताबिक, है ना। 1, बी, बी, सी मिल गया। अब देखो 1 को हमने क्या माना था? ए माना था, तो ये तो ए हो गया। और 3 को हमने सी माना था, यानी कि देखो यही तो कंडीशन चाहिए थी। 1, बी, बी, सी और 1, सी अगर ये होते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके के फंक्शन को ट्रांजिटिव बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फंक्शन ए, बी, ठीक है, और बी, सी और लास्ट में ए, सी बिलोंग्स टू आर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो आपका फंक्शन किस तरीके का हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है, ट्रांजिटिव फंक्शन हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। समझ में आया ना? सभी को समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको संक्रामक भी समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से शुरू से देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। पिछली की क्लासेस आप निश्चित तौर पर देखिए, स्वातुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है और संक्रामक तो आपने इस क्लास में समझ लिया, ठीक है। और इन तीनों को अगर आप एक साथ सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका तुल्यता संबंध। आने वाली क्लास में हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे और काफ़ी एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और हमारे समाज में दिन पर दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो दिल को दहला दे रही हैं। हमें अपने समाज को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।